हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की लोक संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जे राग के गावक से कुशल छेम और मंगल भावना के स्थिति प्राप्त करल जाएला वो कौन राग होइला। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि ऐसा वो कौन सा राग है जिसको गाने से क्या पता चलता है, कुशल छेम का पता चलता है और मंगल भावना का पता चलता है। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है खेमटा, दूसरा ऑप्शन है झूमटा, तीसरा ऑप्शन है पैका एंड चौथा ऑप्शन है गोलवारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खेमटा ही वह राग है जिसको गाने से क्या पता चलता है, कुशल छेम का पता चलता है और मंगल भावना का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पावस ऋतु के शुरुआत में जनाना मन कौन तरह के राग के प्रधानता में गीत गावे ना। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो पावस ऋतु होता है उसका शुरुआत में जो औरत लोग होती है किस तरह का राग का गीत को प्रधानता के साथ गाती है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है झूमर, दूसरा ऑप्शन है लहसुआ, तीसरा ऑप्शन है खेमटा एंड चौथा ऑप्शन है रंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पावस ऋतु के शुरुआत में औरत लोग किस राग का गीत को प्रधानता के साथ गाती है, तो क्या हो जाएगा? खेमटा राग का प्रधानता के साथ गीत गाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमरे के संस्कृति में कुछ गीत मन बेगर ताल के नहीं गावल जाएला कौन राग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हम लोगों का संस्कृति है, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जो कि आदिवासी संस्कृति है, उसमें कुछ जो गीत हैं वो कि बिना ताल के नहीं गाए जाते हैं। तो वैसा कौन सा राग है ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है पावस, दूसरा ऑप्शन है उदासी, तीसरा ऑप्शन है पचरंगी एंड चौथा ऑप्शन है देवल शोभे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो उदासी जो राग है वह कि बिना ताल के नहीं गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आषाढ़ सावन महीना में कौन राग के धूम पूरे संस्कृति में महामत रहेला। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, जो कि आषाढ़ सावन का जो महीना होता है उसमें कौन सा ऐसा राग है जो कि प्रमुखता के साथ गाया जाता है पूरे वातावरण में। तो पहला जो ऑप्शन है उदासी, दूसरा ऑप्शन है पावस, तीसरा ऑप्शन है झूमर एंड चौथा ऑप्शन है नटुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ सावन के महीने में पावस राग प्रमुखता के साथ गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पावस राग के गवैया मन कौन तरह के स्वर देवेना। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो पावस राग के जो गायक होते हैं वह किस तरह के स्वर लगाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है नान स्वर मतलब पतला स्वर, दूसरा ऑप्शन है मोट स्वर मतलब मोटा स्वर, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्वर मतलब ऊंचा स्वर एंड चौथा ऑप्शन है मध्यम स्वर मतलब धीमा स्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचा स्वर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागपुरी राग छंद नामक किताब में कौन विद्वान मर्दानी झूमर के पहाड़ी घाक के रूप में बताए है। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो नागपुरी राग छंद नामक जो किताब है उसमें ऐसा कौन सा विद्वान है जो कि मर्दानी झूमर को पहाड़ी घाक के रूप में बताया है। तो पहला जो ऑप्शन है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर गिरिराज एंड चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी वासंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मर्दानी झूमर को डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा पहाड़ी घाक के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन पारंपरिक राग के भेद अधरतिया और भिनसिरिया मानल जाएला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पारंपरिक राग है जिसका भेद को क्या माना जाता है, अधरतिया माना जाता है और भिनसिरिया दोनों माना जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है जदूरा, दूसरा ऑप्शन है माठा, तीसरा ऑप्शन है जनानी झूमर एंड चौथा ऑप्शन है मर्दाना झूमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो जनानी झूमर है उसको क्या माना जाता है, दो भेद इसके माने जाते हैं, एक अधरतिया और दूसरा भिनसिरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन तरह के झूमर ऋतु गीत के साथ साथ उत्सव गीत भी मानल जाएला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा झूमर है जो कि ऋतु गीत तो है ही, साथ साथ क्या है, उत्सव गीत भी है, उत्सव गीत भी माना जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है बंगला झूमर, दूसरा ऑप्शन है जनानी झूमर, तीसरा ऑप्शन है मर्दाना झूमर एंड चौथा ऑप्शन है सौप झूमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो जनानी झूमर होता है वह ऋतु गीत तो है ही, साथ साथ उत्सव गीत भी माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, नागपुरी में कौन किस्म के राग के संबंध अंगना से जुड़ल है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी में ऐसा कौन सा राग है जिसका संबंध क्या है, आंगन से है। तो पहला जो ऑप्शन है जनानी झूमर, दूसरा ऑप्शन है मर्दानी झूमर, तीसरा ऑप्शन है फगुआ एंड चौथा ऑप्शन है पावस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो जनानी झूमर है वह आंगन में खेला जाता है, घर के आंगन में। तो इसका संबंध क्या चीज से है, घर के आंगन से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विविधता और विलक्षणता के कारण कौन किस्म का डमकच प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विविधता के कारण और
विलक्षणता के कारण ऐसा कौन सा जो डमकज है जो कि क्या है, प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है झुमटा, दूसरा ऑप्शन है एकहरिया, तीसरा ऑप्शन है गोलवारी एंड चौथा ऑप्शन है दोहरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि झुमटा है, जो कि विविधता और विलक्षणता के साथ प्रसिद्ध है। तो ये थे इस लोक संगीत से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।